प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित होने जा रही पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हम 2022 के पेपर को सॉल्व कर रहेंगे। इसके पहले हम 2 भाग कवर कर चुके हैं और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 50 तक कवर कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 51 से आगे देखेंगे, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोट हैं। एक तरफ पहाड़ी पर्वत है, दूसरी तरफ भारतीय राज्यों में अवस्थिति। पहला है बटेश्वर पहाड़ी हरियाणा, दूसरा बिलारी पहाड़ी श्रृंखला मणिपुर, तीसरा चिन श्रृंखला बिहार, चौथा धोसी पहाड़ी कर्नाटक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, अर्थात बटेश्वर पहाड़ी भागलपुर बिहार में है, बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में है, चिन श्रृंखला मणिपुर में, धोसी पहाड़ी महेंद्रगढ़ हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52 आइए देखते हैं। है वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था। ए ऑप्शन गंगा नदी पर केवल नए बांध बनाना, नदी के जल को केवल सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। डी ऑप्शन उनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन सी है, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना है। व्याख्या देखते हैं। जून 1985 में गंगा कार्य योजना फर्स्ट की शुरुआत की गई थी। इसके प्रथम चरण का मुख्य उद्देश्य इसके जल को प्रदूषण रहित करना था। अप्रैल 1993 में गंगा कार्य योजना सेकंड को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें यमुना, गोमती और दामोदर नदी को शामिल किया गया। वर्ष 1995 में अन्य प्रमुख नदियों को भी शामिल किया गया। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 53, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर, गुजरात, वारंगल, चित्तौड़। तो इसका क्रम इस प्रकार से है, ऑप्शन नंबर सी। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालानुक्रम इस प्रकार से है। गुजरात 1299 ईस्वी में, रणथंभौर 1301 ईस्वी में, चित्तौड़ 1303 ईस्वी में तथा वारंगल 1310 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लिखित किया गया है व्यवस्थित कीजिए। पहला संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा मौलिक कर्तव्य, तीसरा नागरिकता, चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसको देखते हैं। इसका क्रम इस प्रकार से है। संविधान के भाग 1 संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोह क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जापान, रूस, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर सी आयोग ने माना है, मतलब हांगकांग पहले, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान, फिर रूस। क्वेश्चन नंबर 56, असम ने मेघालय सीमा विवाद का हल करने होते समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो ये ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्री, असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री, दूसरा भारत के गृह सचिव तथा असम एवं मेघालय के पुलिस महानिदेशक, तीसरा असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री। डी भारत के गृह सचिव तथा असम एवं मेघालय के मुख्य सचिव। करेक्ट ऑप्शन असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 57, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। पहला, मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। दूसरा, इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को निर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना। तो दोनों सही है। व्याख्या देखते हैं। सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2020 तक विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी जीडीपी में 25% करने की थी। आर्थिक समीक्षा 2021-22 प्रथम नागरिक अनुमान के अनुसार वर्तमान कीमतों पर विनिर्माण क्षेत्र की सकल मूल्यवर्धन में हिस्सेदारी 15.4% है।
क्वेश्चन नंबर 58, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालक्रम के अनुसार लगाइए। पहला है देवराई की लड़ाई, दूसरा है बनारस के पास सूजा की पराजय, तीसरा है सामूगढ़ की लड़ाई, चौथा धर्मत विजय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, 2 4 3 1। व्याख्या इस प्रकार से है, व्याख्या इसका इस प्रकार से है, बनारस के पास सूजा की पराजय फरवरी 1658 में, धर्मत की लड़ाई धर्मत विजय अप्रैल 1658 में, सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658, धर्मत की विजय 1658 अप्रैल में, सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658, देवराई की लड़ाई अप्रैल 1658 में। तो इसका ट्रिक है सूजाधर सामू का देवर, सूजाधर। तो बनारस के पास सूजा की पराजय फरवरी 1658, धर्मत विजय अप्रैल 1658, सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 और देवराई की लड़ाई अप्रैल 1659 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59, कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक क्या है? ए ऑप्शन mRNA वैक्सीन, बी ऑप्शन नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर, सी होल वायरस वैक्सीन, डी प्रोटीन सब यूनिट। करेक्ट ऑप्शन सी होल वायरस वैक्सीन। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक संपूर्ण वायरस का टीका है। सिनोवैक वैक्सीन चीन आधारित बायो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी सिनोवैक द्वारा कोविड-19 के लिए विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा बसरा। ए ऑप्शन बगदाद, बी ऑप्शन रमादी, सी ऑप्शन बसरा, डी ऑप्शन टिकरित। तो बगदाद, रमाती, टिकरित ये सुन्नी नगर के भाग त्रिकोण के भाग हैं, जबकि बसरा इसका भाग नहीं है। इराक में अरब के सुन्नी मुसलमानों की सघन बस्ती जो बगदाद, रमादी और टिकरित शहर में है को सम्मिलित रूप से सुन्नी त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। इसमें समारा और फालुजा शहर भी सम्मिलित हैं, लेकिन बसरा शहर इससे बाहर। इराक में अरब के सुन्नी मुसलमानों की सघन बस्ती जो बगदाद, रमादी और टिकरित शहर में है को सम्मिलित रूप से सुन्नी त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल जीता था? करेक्ट ऑप्शन इसका पीवी सिंधु था। 62, क्वेश्चन नंबर 62 है, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषणा हुई थी? तो ए ऑप्शन 2019-20, बी ऑप्शन 2022-23, सी ऑप्शन 2020-21, डी ऑप्शन 2021-22। करेक्ट ऑप्शन ए 2019-20। 62 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 62, 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जल जीवन मिशन की योजना की घोषणा की गई थी। इसके पूर्व 5 जुलाई 2019 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2019-20 में जल जीवन मिशन का उल्लेख किया गया था, जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल अर्थात पाइपलाइन से जल आपूर्ति करना है। वर्ष 2021-22 के बजट में जल जीवन मिशन शहरी को शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य सभी 4378 वैधानिक नगरों को पाइपलाइन से जल आपूर्ति करना था। आयोग ने इसका उत्तर डी माना था। क्वेश्चन नंबर 63, इनमें कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है, बायोडिग्रेडेबल है? ए ऑप्शन ऊन, बी ऑप्शन प्लास्टिक के कप, सी ऑप्शन एल्युमिनियम फॉइल, डी ऑप्शन कांच की बोतल। करेक्ट ऑप्शन ऊन होगा। जैव निम्नीकरण पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा पुनः पृथ्वी में घुल मिल जाते हैं, इससे पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होती। ऊन एक जैव निम्नीकरण पदार्थ है। अन्य जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं मानव और पशु अपशिष्ट, पादप उत्पाद, लकड़ी, कागज, खाद्य सामग्री आदि मृतकों के अवशेष। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए ऑप्शन है गदर पार्टी की स्थापना, बी ऑप्शन चिटगांव शस्त्रागार छापा, तीसरा है इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, चौथा है सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस, केंद्रीय असेंबली बॉम्ब केस। करेक्ट ऑप्शन बी है, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा।
तो इसका घटनाएं वर्ष इस प्रकार से गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1916 में हुई थी। केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929 में। चिटगांव से शस्त्रागार छापा 1930 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 65 आइए देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ राज्य है, दूसरी सब विधानसभा की सदस्य संख्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। गोवा में 40 सीट सही है, उत्तराखंड में 70 सीट सही है, मणिपुर में 60 सीट सही है, उत्तर प्रदेश में 403 सही है, जबकि मणिपुर में 62 नहीं बल्कि 60 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 66। सल्फर ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार का औषधि है? ए ऑप्शन एंटीबैक्टीरियल, बी ऑप्शन एनाल्जेसिक्स, सी ऑप्शन एंटीपायरेटिक्स, डी ऑप्शन एंटीसेप्टिक। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा एंटीबैक्टीरियल, प्रतिजीवाणुक। सल्फर ड्रग एक प्रतिजीवाणुक एंटीबैक्टीरियल औषधि है। सल्फर ड्रग को सल्फोनामाइड भी कहते हैं। इस औषधि का प्रयोग मनुष्य में जीवाणु संक्रमण के उपचार में किया जाता है। 10 मिनट बाद आइए, ठीक है, 10 मिनट बाद। थोड़ा 10 मिनट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 67। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुष की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण जीता? साधन प्रकाश ने। क्वेश्चन नंबर 68। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है। ए ऑप्शन इनकम पॉवर्टी, आय निर्धनता, बी ऑप्शन मानव निर्धनता, सी बोथ ए तथा बी। करेक्ट ऑप्शन सी दोनों है। व्याख्या इस प्रकार से। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता की 2 श्रेणियों की पहचान की है। पहली आय निर्धनता, जो जीवन गुणवत्ता की आवश्यकताओं में कमी के कारण बढ़ती है। दूसरी मानव निर्धनता, जो सम्मानपूर्ण जीवन स्तर को जीने से वंचित करने से संबंधित है। वर्ष 1957 में पहली बार यूएनडीपी ने आय निर्धनता से पृथक कर मानव निर्धनता सूचकांक प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 69। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है 5 अक्टूबर को। करेक्ट ऑप्शन इसका 5 अक्टूबर है। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? ए ऑप्शन बोधगया, बी ऑप्शन घंटसाल, सी ऑप्शन अमरावती, तो डी ऑप्शन नागार्जुनीकोंडा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी, आयोग ने सी माना। व्याख्या। नागार्जुनीकोंडा से लाघर्ष को 9 स्तूपों के ध्वंसावशेष प्राप्त हुए हैं। नागार्जुनीकोंडा स्तूप की प्रमुख विशेषता आयकों अथवा आर्यकों का निर्माण है। आयक एक विशेष प्रकार का चबूतरा होता था। स्तूप के आधार को आयताकार रूप में बाहर की चारों दिशाओं में आगे बढ़ाकर बनाया जाता था। अमरावती में भी आयक स्तंभ वाले स्तूपों की प्राप्ति है। लेखों में अमरावती का प्राचीन नाम धनकटक मिलता है। क्वेश्चन नंबर 71 कथन और कारण वाला है। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री होता है। रीजन है ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेश की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो कथन कारण दोनों सही है तथा इसकी व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें होता है? तो ए ऑप्शन डीजल इंजन, बी ऑप्शन भाप इंजन, सी ऑप्शन पेट्रोल इंजन, डी ऑप्शन डीजल तथा पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग होता है। व्याख्या। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण या अवयव है। कार्बोरेटर पेट्रोल में हवा को मिलाता है, जिससे उच्च दहन वाला क्षमता वाला ईंधन का मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण में एक विशेष अनुपात में हवा और पेट्रोल मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। कौन सा एक सुमेलित है? असम गेहूँ, उत्तर प्रदेश जूट, केरल रबड़, गुजरात चाय। करेक्ट ऑप्शन सी। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। गेहूँ उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल अग्रणी है। चाय के उत्पादन में असम श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 74। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय किस वाद में? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में।
व्याख्या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। संविधान की मूल संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 75 उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है? पहला है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। दूसरा, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित हुआ, जिसका कारण यह था कि हरित क्रांति की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र का चुना गया था। हरित क्रांति के प्रभाव से इस क्षेत्र का उत्पादन बढ़ा, जिससे यह अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक रूप से समृद्ध हो गया। इसके साथ ही राज्य के अधिकांश औद्योगिक व्यवसाय भी पश्चिमी क्षेत्र में विकसित हुए, जिससे यह अन्य क्षेत्रों की तुलना में वृद्धि करता रहा। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चन नंबर 75 तक कवर किए। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।